हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, ये आपके सामने मेरा प्रीवियस एनालिसिस है। मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड के लिए निकल गया तो ये लेवल को अगर टैप करेगा और यहाँ से अगर रिजेक्शन देगा तो आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये अपना एक कंडीशन था जो फुलफिल नहीं हुआ था। फिर मैंने बोला था ये जो ग्रीन लाइन, ये जो ग्रीन जोन है, यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर ये बाइंग एरिया है, ठीक है, ये एक बाइंग एरिया था बेसिकली। यहाँ पे अगर मार्केट टैप करके रिजेक्शन देता है तो आपको यहाँ से अपसाइड के लिए मूव देता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन था कि अगर इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अपने ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये मैंने एक सेफ्टी लाइन ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, अब ध्यान से देखना कितना एक्यूरेट था ये ब्लैक लाइन। देखो, जस्ट मार्केट ने इस ब्लैक लाइन को टैप किया, टैप करके हैमर का फॉर्मेशन हुआ और मार्केट कंटिन्यू गया। कहाँ पे गया? अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे जाके क्लोजिंग देता है। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने कल जो डिस्कस किया था और मार्केट इसके नीचे अप्रोच नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड के लिए थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेज में बोले तो मार्केट था। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि देखो मार्केट यहाँ से, ये है 915 का पहला कैंडल। ठीक है, मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा खासा, देखो मैं अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो जब मार्केट में ये जो है ना, ये देखो डोजी टाइप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ 915 के कैंडल पे। ठीक है, सॉरी 915 टाइम पे ये आपको कैंडल एक फॉर्मेशन हुआ जो कि एक डोजी टाइप का था। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब देखना, ध्यान से समझना, मार्केट क्या करता है कि पहले, ठीक है, इसके अपसाइड के विक को फिल करता है। ठीक है, समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आगे भी आपको आपके ट्रेडिंग करियर में या ट्रेडिंग जर्नी में ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, फिलहाल की ये कंडीशंस मैं हटाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि देखो कैसे ट्रेड प्लान करना होता है, कैसे आपको समझ में आता है कि मार्केट में मूवमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये जो पहला कैंडल था 915 का कैंडल, इसने क्या किया कि अपने इंपॉर्टेंट की लेवल यानी कि ये जो बाइंग एरिया था इसको टैप करके रिजेक्शन देता है। ठीक है, अपसाइड से भी रिजेक्शन, डाउन साइड से भी रिजेक्शन। आपको क्या देखने को मिला? एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल है, जब ये डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ इसके बाद मार्केट ने क्या किया कि अपसाइड के विक को पहले फिल किया। ठीक है, अपसाइड के विक को फिल किया। देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे ये सारा एक्टिविटी हुआ। ठीक है, अगर कहीं रैंडम बीच में हो रहा होता तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये कहीं ऐसे रैंडम बीच में नहीं हो रहा था, ये अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे हो रहा था, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इस चीज को समझना। अब देखो ये अपसाइड का जो विग था, ये जो डोजी कैंडल, ये पहले फिल हुआ मार्केट में। ठीक है, जब ये फिल होके जब रिजेक्शन दिया तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी इंपॉर्टेंट की लेवल पे कुछ ऐसा आपको होता हुआ नजर आए, अपसाइड या डाउन साइड का अगर विग फिल होके रिजेक्शन दे मार्केट, तो आपको अपोजिट साइड का जो विग होगा मार्केट उसको फिल करने के लिए मूव करता है। ठीक है, और सेम चीज आपको यहाँ पे होता हुआ नजर आया। पहले मार्केट अपसाइड के विक को फिल करता है और फिल करके रिजेक्शन देता है। रिजेक्शन देके क्लोजिंग कहाँ देता है? अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे क्लोजिंग देता है मार्केट। और क्लोजिंग देने के बाद डाउन साइड का अभी भी ये जो विग था ये बाकी था फिल होना। तो मार्केट ने जस्ट नेक्स्ट कैंडल में ही ये पूरा विक को फिल किया, डाउन साइड के लिए फिर से रिजेक्शन दिया। लेकिन देखो ध्यान से समझना इस चीज को, ये जो मैंने प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया है उसके अंदर मैंने कैंडल साइकोलॉजी आपको बताया है पूरा। ठीक है, आप उसको देखना एक बार जाके, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये आपको अपसाइड के तरफ में लेके जा सके पूरे ट्रेंड को। ठीक है, स्ट्रांग क्यों नहीं है? अपसाइड में भी विग है, डाउन साइड में भी विग है, जो बॉडी है वो बहुत छोटा है। अगर ये स्ट्रांग हैमर की तरह अगर कुछ इस तरीके का ये कैंडल बनता, ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो आपको लो पे नजर आ रहा है ना, अगर इस टाइप का कोई कैंडल अगर यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, यानी अगर इसका बॉडी थोड़ा और स्ट्रांग होता, अपसाइड में छोटा मोटा विग होता तो चलता। ठीक है, लेकिन इसका जो बॉडी था वो और अगर स्ट्रांग होता, बड़ा होता, ठीक है,
तो यहाँ पे आपको मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता था, क्योंकि ये अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, समझ गए इतना। अब देखो ध्यान से, मार्केट यहाँ से गिरा, गिरने के बाद डाउन आया। देखो पहले तो डाउन आया मार्केट, डाउन होने के बाद ये रीटेस्टिंग, मार्केट ने रीटेस्टिंग लिया, रीटेस्टिंग के बाद देखो कंटिन्यू अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे टैप किया और यहाँ से आपको हैमर का फॉर्मेशन दिखा। हैमर के बाद मार्केट में दूसरा हैमर जो कि कंफर्मेशन था रिवर्सल का। ठीक है, और देखो कंटिन्यू मार्केट आपको अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे ही क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो ये समझ गए इतना। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट एनालिसिस के बारे में कि यहाँ से फर्दर मार्केट आपको किस डायरेक्शन में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मूव होंगे, इन सब के बारे में एक करके बात करेंगे। करना आपको ये है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको जो रेगुलर मेरा एनालिसिस वीडियो है वो मिलता रहे। और एक और बात मैं आपको इम्पोर्टेंट एक नोटिस देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक से, ठीक है, ये वीक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीक से मैं एक टाइमिंग फिक्स कर दूंगा। बिल्कुल आपको उसी टाइमिंग पे हर एक एनालिसिस वीडियो मिलेगा। ठीक है, जैसे कि बिटकॉइन का हो गया तो उसका अलग टाइमिंग होगा, गोल्ड का अलग टाइमिंग होगा, निफ्टी का अलग और बैंक निफ्टी का अलग टाइमिंग होगा। ठीक है, हर एनालिसिस का एक पर्टिकुलर टाइम होगा, जिस टाइम पे वो एनालिसिस डेली आया करेगा उसी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो ये वीक तो नहीं हो पाएगा। मैं सोच रहा था ऑलरेडी पहले से ही, काफी पहले से ये चीज करने का, लेकिन आप में से ही किसी ने कमेंट किया था कि आप एक टाइमिंग फिक्स कर दो मेरे गोल्ड के एनालिसिस पे, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये आपको नोटिस दिया कि बहुत जल्दी, यानी कि नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली मंडे से ही मैं एक प्रॉपर टाइम, यानी कि संडे को ही मैं आपको वो टाइमिंग बता दूंगा। ठीक है, और उसी टाइमिंग पे हर एक एनालिसिस वीडियो आया करेगा आने वाले टाइम में। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा आपको परेशानी होता है, क्योंकि मेरे वीडियो का कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी आता है। जब भी मैं फ्री रहता हूँ तो मैं वीडियो बना के एनालिसिस अपलोड कर देता हूँ। देखो क्या होता है ना कि थोड़ा सा अपना ट्रेड मैनेज करना प्लस कुछ काम एक्स्ट्रा, आपको मेरे बहुत सारे वीडियोस में कंस्ट्रक्शन का आवाज भी पीछे से आता हुआ नजर आता है। तो बहुत सारे काम होते हैं, थोड़ा उनको मैनेज करके चलना पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं एनालिसिस का। और अब यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, ये देखो यहाँ पे बहुत एक अच्छा बाइंग एरिया आपको नजर आ रहा था। छोटा सा डिस्क्लेमर भी दे दूं आपको कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। ठीक है, बात करते हैं एनालिसिस का, तो चलते हैं थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब 30 मिनट पे चलते हैं और 30 मिनट पे आपको नजर आएगा कि देखो यहाँ पे जो आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है कि मार्केट ना बहुत ज्यादा ये मेसी हो गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा मेस क्रिएट कर दिया है मार्केट ने। ठीक है, अब जो चांस आपके सामने निकल के आ रहा है कि मार्केट जब भी मूव देगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में भी निकलेगा, बहुत ही शार्प मूव आपको देता हुआ नजर आ सकता है। शार्प मूव किस टाइप का मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे कि आपको ये देखो, ये जो है ना, ये अपसाइड में ऐसे देखो कितना शार्प मूव है। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 7 कैंडल जो है वो एक लगातार बहुत तेजी से मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अभी करंटली देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पे आपको ना वॉल्यूम भी नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, देखो ये हो गया शार्प मूव। ठीक है, क्लीन मूव, इसको क्लीन मूव बोलते हैं। ठीक है, मार्केट एक डायरेक्शन में है तो कंटिन्यू एक डायरेक्शन में है, छोटा मोटा बीच में कोई नेगेटिव कैंडल बन गया तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये देखो ये है क्लीन मूव, ये है क्लीन मूव, ये सब क्लीन मूव है। ठीक है, लेकिन अभी आप कंटिन्यू मार्केट को देखोगे 2 3 दिन से, जब से मार्केट इस रेंज में आया है, देखो ध्यान से, देखो ये जो रेंज है ना, ये जो एक आपको अजीबो गरीब रेंज नजर आ रहा होगा, मार्केट मतलब पूरा का पूरा मेसी हो गया है इस रेंज में। ठीक है, जब भी इस रेंज की मार्केट बाहर निकलेगा, ठीक है, आपको बहुत प्यारा क्लीन मूव देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अभी देखो आप करंटली तो बैक टू बैक 4 कैंडल्स आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है। ठीक है, ये भी एक क्लीन मूव ही माना जाता है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है अभी मार्केट में। ठीक है, कोई बड़ा कैंडल हमें 30 मिनट पे, इतना छोटा कैंडल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा एक बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन वगैरह अभी नहीं हो रहा है मार्केट में। ठीक है, ये अब देखना होगा कि नेक्स्ट अपने पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज करेगा आने वाले टाइम में, कैसे यूज करेगा। ठीक है, उस पर बात करते हैं।
फिलहाल के लिए ये जो रेंज है ये चीज समझना, देखो आपको एक क्लियर रेंज यहाँ पे दिख रहा है जिसके अंदर मार्केट आपको कंटिन्यू मूव करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अप साइड से और डाउन साइड से, दोनों तरफ से कुछ इस तरीके का, ठीक है। सिंपल हो गया, ठीक है। अब मैं इसको साइड करता हूँ फिलहाल के लिए। अब देखो यहाँ से जो आपके सामने सिनेरियो निकल के आता है कि देखो जो भी लेवल्स हैं वो अपने पास इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ये डाउन साइड का ब्लैक लेवल हो या फिर ये बीच का जो है ग्रीन लाइन, ये भी अपने पास एज इट इज उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो लेवल है ना, ये अब अपने किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं काम का होगा मैं आपको समझाता हूँ। ये जो सिंपल एक ब्लैक लाइन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे नॉर्मल, ठीक है। क्यों यूज करेंगे यहाँ पे? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, एक तो क्लोजिंग हो गया अपना, और एक इम्पॉर्टेंट की लेवल पे ये आपको सिनेरियो नजर आ रहा है, इसलिए सिंपल एक ब्लैक लाइन से नॉर्मल हम इसको मार्क करके रखेंगे, या तो फिर आप बोलो तो इसको एक यहाँ पे जोन भी ड्रॉ किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जोन थोड़ा सा, लेकिन मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ ना एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। अगर यहाँ से हमें कोई परफेक्ट ट्रेंड लाइन मिल जाता है तो अपने लिए ज्यादा इजी हो जाएगा काम, ठीक है। देखा जाए तो कुछ इस तरीके से, ये तो इसका आपको ब्रेकआउट नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि कैसे मैंने ड्रॉ किया है। देखो ध्यान से, ये जो है ये आपको कुछ इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये देखो, ये जो एक शूटिंग स्टार नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो रेड कैंडल है शूटिंग स्टार, इसके टॉप विक को मैंने कनेक्ट किया है, और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार है, इसके टॉप विक को मैंने कनेक्ट किया है, और सिंपल ये लाइन को जब एक्सटेंड किया मैंने, तो ये आपके सामने एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनता हुआ नजर आ रहा है। आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। कैसे यूज करना है बिना रीटेस्टिंग के इसके, इसका यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स का। तो इंपॉर्टेंट की लेवल्स जो हैं वो डाउन साइड के हैं, मैंने कल बताया था। जो नए हैं उनके लिए मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। ये जो रेड कैंडल नजर आ रहा है लो पे, इसका लो विग मैंने कंसिडर किया, और यहाँ पे जो छोटा सा गैप था इस गैप को कंसिडर किया, तो अपना जो पीछे का रेसिस्टेंस एरिया था वो भी कवर हो गया, तो ये मैंने कंसिडर करके ये जोन को ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। सिंपल है। मार्केट देखो, सबसे पहला कंडीशन मैं आपके सामने डिस्कस कर दूं कि मार्केट अगर इसके लो को ब्रेक डाउन देता है तो फिर आपको डाउन साइड में इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन है, इस चीज को समझना, ठीक है। इस रेंज के अंदर मार्केट आपको एंटर करता हुआ नजर आएगा। अगर ये ब्लैक लाइन के नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है तो अब देखो, परफेक्ट देखो लेवल का परफेक्शन कैसे पता चलता है कि जब आपने एक छोटा सा ब्लैक लाइन भी ड्रॉ किया है। अब देखो ये ब्लैक लाइन कितना छोटा है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेट कितना है ये देखो, कि मार्केट ने उसके ना ही नीचे, ठीक है, देखो, हो सकता था कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर से ही रिवर्स कर जाता तो मैं गलत मान लेता इसको, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट मार्केट ने टैप करके बाउंस किया है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट अपना लेवल यूज हुआ है, ठीक है। अब देखो, डाउन साइड में एक ये लेवल है जो कि अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। मार्केट अगर इस लेवल को टैप करने के बाद यहां से अगर कोई रिजेक्शन देता है तो फिर आपको मार्केट यहां से अपसाइड के तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये जो लेवल है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये एज अ रेसिस्टेंस यूज होता हुआ आपको नजर आ सकता है। ये क्यों नजर आ सकता है? क्योंकि देखो, ऑलरेडी मार्केट में आप देखोगे ना तो मल्टीपल टाइम में इस रेंज से मार्केट ने बाउंस बैक किया है अपसाइड के लिए, यानी कि बहुत अच्छा खासा। देखो प्रीवियस यहां से भी बाइंग, यहां से भी बाइंग, अभी करंटली भी यहां से बाइंग ही देखने को मिला हमें, यहां से भी बाइंग आया हुआ है, ठीक है। प्रीवियसली बहुत बार इस लेवल से बाइंग आया हुआ है, बहुत अच्छा खासा बाइंग है, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट ये जो लेवल है ना, ये एज अ रेसिस्टेंस की तरह में आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, जब मार्केट इस लेवल पे टैप करके बाउंस बैक करेगा तो, ठीक है। सिंपल, ये समझ गए, क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि अगर मार्केट फिर अगर इस लेवल पे, अब देखो ये चीज ना, इस चीज को समझ जाना कि जब मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करेगा, इसका मतलब ये होता है कि रेसिस्टेंस यूज करने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको टैप करके रिजेक्शन दिया तो यहाँ से फिर फर्दर डाउन साइड के लिए, ठीक है, ये समझ जाना, ठीक है। इसको मैं साइड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, लेकिन ये समझ जाना कि अगर इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करेगा, तो अगर रेसिस्टेंस यूज करने का मतलब ये हुआ कि अगर इस लाइन को टैप करके, यानी
टैप करके भी रिजेक्ट कर सकता है, या थोड़ा सा अपसाइड जाके भी रिजेक्ट कर सकता है, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, तो हमें सिंपल वेट करना होगा कि मार्केट थोड़ा सा अगर अपसाइड भी गया, अगर इस लेवल पे अप्रोच करके, तो पेशेंसली वेट करना होगा इस ब्लैक लाइन के नीचे क्लोजिंग का। जैसे ही क्लोजिंग होगा तो फिर हम डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको समझाया है, ये मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन समझना। चलो मैं मेंशन कर देता हूँ, इसको एज इट इज रहने देता हूँ। जिसको होगा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो के एंड में। ठीक है, अब देखो अपसाइड में क्या लेवल है, अपसाइड में क्या इंपॉर्टेंट लेवल है अपने पास, मैं बताऊं आपको तो ध्यान से देखो। उसके लिए हमें थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, जब मार्केट अपसाइड के लिए मूव करेगा ना, तो तेजी से इन सबको स्वीप कर देगा। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना। जैसा कि मैंने आपको बोला था ना कि जब मार्केट इधर कहीं डाउन साइड के लिए आएगा, तो यहाँ पे तो है नहीं कुछ स्वीप करने लायक। कहाँ मैंने बताया था, शायद निफ्टी, ओ सॉरी, गोल्ड में मैंने गोल्ड का एनालिसिस किया हुआ था, उसमें बताया था। वहां भी ऐसा कुछ लेवल नजर आ रहा था जो कि एक बार स्वीप कर सकता था मार्केट। ठीक है, अब देखो, अगर मार्केट, ठीक है देखो सिंपल इस चीज को समझना, अगर मार्केट इसके नीचे, अगर मान लो कि इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन नहीं देता है और इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, समझना इस चीज को, ये कंडीशन मेंशन करना जरूरी है इसको। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है, ठीक है, यहाँ पे इस लेवल को टैप करके अगर रिजेक्शन नहीं देता है, ठीक है, इन केस, तो हमें क्या करना होगा, ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा, रीटेस्टिंग होगा, फिर यहाँ से छोटा सा स्कैल्प मूव हम देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है, सिंपल है। डाउन साइड का अभी मैं लेवल अभी आपके सामने मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ उसके पीछे का रीजन है। अभी पहले मार्केट को कल देखते हैं क्या एक्टिविटी करता है, कैसे मूव करता है। जब तक एक क्लीन मूव नहीं निकल के आता है, तब तक हम, जैसे देखो डाउन साइड के लेवल के बारे में बात किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ डाउन साइड में इसको ब्रेक करेगा तो क्या टारगेट हो सकता है। लेकिन ये जो देखो, ये जो बड़ा सा कैंडल नजर आ रहा है ना, ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये ही सारा गेम आपको मैनेज करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। और लोअर टाइम फ्रेम पे हमें जाना होगा, ठीक है, ताकि उस कैंडल के अंदर जो कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है वो मिल सके हमें। ठीक है, अब देखना यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखो अभी भी 5 मिनट पे भी ना आपको बहुत अच्छा एक कैंडल नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे आपको एक जोन सिंपल नजर आएगा, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये एक बाइंग एरिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्यान से समझना, ये जोन कैसे मैंने ड्रॉ किया है, इसलिए मैंने बोला था स्कैल्प मूव। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे छोटा सा बिल्कुल एक रेड कैंडल नजर आ रहा होगा, उसके लो विक को मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा कैंडल नजर आ रहा होगा, पिन बार टाइप कैंडल टाइप का, उसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एक बाइंग एरिया है, ये इतना बड़ा बाइंग एरिया है। ठीक है, इसके बीच में कहीं से भी मार्केट टैप करके रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, ये मतलब बहुत ही, देखो आप कितना क्लीन कैंडल बना हुआ है, ध्यान से देखो। ठीक है, ये देखो कितना क्लीन आपको कैंडल नजर आ रहा है, कितना बड़ा। 5 मिनट पे भी मैंने 15 मिनट से 30 मिनट से ब्रेक करते करते 5 मिनट्स पे आ गया, फिर भी देखो कितना क्लीन आपको कैंडल नजर आ रहा है। लेकिन अपना काम तो यही है कि उस क्लीनिनेस को मेंटेन करना, और ठीक है, देख सकते हैं ये जोन को मैं चाह रहा हूँ ना कि और ज्यादा माइनर करूँ। ठीक है, और ज्यादा माइनर मतलब जितना माइनर होगा ना उतना बेटर होगा आपके लिए ट्रेड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो कोशिश करते हैं उसको और माइनर करने का। 3 मिनट पे देखते हैं क्या सिनेरियो नजर आ रहा है वहां पे। ठीक है, 3 मिनट्स पे देखा जाए तो 3 मिनट्स पे भी आपको एक जोन नजर आ रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का। 3 मिनट्स पे भी गाइस ये पूरा का पूरा एक जोन है। ठीक है, इस टाइप का एक जोन है जो थोड़ा सा अप डाउन में यूज हो सकता है। ठीक है, देखो ये देखो यहाँ पे मैंने सिंपल, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा होगा, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है, सिंपल है। और ये जो कैंडल है इसके टॉप बॉडी को मैंने कंसीडर किया है, और ये अपने सामने जो जोन निकल के आया है, अब हम इसको एक्सटेंड करके इसको यूज करने वाले हैं सिंपल। ठीक है, देखना ये एक बाइंग एरिया है, मार्केट इसको टैप करके अपसाइड की तरफ में आपको
ये क्या हुआ? आई होप एक्यूरेट हो, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में बताना कि अगर अप या डाउन साइड में कुछ मूवमेंट हुआ हो तो, ठीक है। ये जो है ना, ये बाइंग एरिया है, ठीक है। यहाँ पे टैप करके अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए स्लाइड कर जाता है इस लेवल पे, तो यहाँ पे टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो बहुत अच्छा खासा आपको बाइंग दिख सकता है मार्केट में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है, बहुत अच्छा बाइंग एरिया है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसके नीचे का अपना कोई एनालिसिस नहीं है, ठीक है। और ये एरिया पे अगर टैप करके रिजेक्शन देता है तो फिर अब देखो उसके लिए ना मार्केट को बहुत अच्छा खासा यहाँ पे फॉल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। अगर मार्केट कंटिन्यू ये लेवल को ब्रेक करेगा तो ये, ठीक है, और इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये लेवल, ठीक है। अपने पास सारा लेवल ओपन है बिल्कुल। अब देखना है कि किस लेवल पे मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपने लिए। ये मैंने बहुत कोशिश किया इस लेवल को और ज्यादा माइनर करने का, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है गाइस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं माइनर करने के चक्कर में कुछ भी बता दूं आपको, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये जो है कंडीशंस, ठीक है, इसको रिमूव करता हूँ। ये चीज आप समझ लेना ताकि चार्ट क्लीन रहे। ये चीज समझना, अगर यहाँ से रिजेक्शन दिया तो इस लेवल को यूज करेगा, फिर डाउन आएगा। अगर कंटिन्यू सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हुआ तो आपको मार्केट यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सिंपल ये चीज हो गया। अब बात करते हैं अपसाइड के लिए कि अपसाइड में मार्केट क्या मूव दे सकता है, अपसाइड में किस लेवल को अप्रोच कर सकता है। 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे 15 मिनट पे देखा जाए तो आपको एक बहुत ही प्यारा सा लेवल नजर आ रहा होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज किया, फिर सपोर्ट, फिर ब्रेकडाउन, ठीक है, फिर रेसिस्टेंस। देखो, ब्रेकडाउन, रीटेस्टिंग, डाउन, फिर रेसिस्टेंस, फिर डाउन, फिर इसको एज अ रेसिस्टेंस, ठीक है। समझ में आ गया इतना? अब मार्केट जब इसका ब्रेकआउट देगा, ठीक है, समझना है इस चीज को। जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो हम मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। इसके ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाए और यहाँ पे रीटेस्टिंग करके फिर से अप्रोच करे। इसके ऊपर जाएगा तो हम मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, ठीक है। और अपसाइड में मार्केट के पास ये जो लेवल है, अगर इस लेवल को टैप करता है तो वेल एंड गुड, यहाँ से सेलिंग फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से, ठीक है। यहाँ से इस लेवल को टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो मार्केट में हम यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। अदरवाइज मैं एक छोटा सा ब्लैक लाइन आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये देखना ध्यान से, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये क्यों ड्रॉ किया मैंने, क्या सोच के ड्रॉ किया, ये बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये जो आपको बड़ा सा एक जो रेड कैंडल नजर आ रहा है, इसके बगल में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, देखो छोटू सा। इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर करके ये एक्सटेंड किया है, और देखो ये जो है ना, ये लाइन आपका सेफ्टी लाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देता है, ठीक है, तो भी मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होना चाहिए, ठीक है। रिजेक्शन के बाद रीटेस्टिंग का आप वेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को टैप कर दिया, ये जो रेंज है, ठीक है, इसको टैप कर दिया, तो यहाँ से रिजेक्शन के बाद मार्केट आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। और अगर इन केस कुछ ज्यादा मार्केट बुलिश हो गया, ठीक है, जो कि चांस कम है, लेकिन फिर भी, ठीक है, हम ये नहीं मान सकते कि मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। अपना कंडीशंस जैसे जैसे फुलफिल होगा उस बेसिस पे हमें ट्रेड प्लान करना होगा। मार्केट अगर इसको भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा फिर तो भाई आपके सामने ये लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट या तो इसको यूज करेगा, ये जो ओपनिंग है, या तो ये जो पूरा गैप है इसको फिल करेगा, ठीक है। आई होप मैंने हर एक कंडीशन को बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है, बहुत ही अच्छे से हर एक कंडीशन को एक्सप्लेन किया है। जैसे जैसे कंडीशन फुलफिल होगा वैसे वैसे हम मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंसली अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए अगर आप ट्रेड प्लेस करोगे तो आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। ये है अपना सिंपल सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, ठीक है। और एक काम करना, ठीक है, मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक है, वो मेरा अपना ऐसे अकाउंट नहीं है, ठीक है, जैसे मेरा जो अपना पर्सनल अकाउंट नहीं है। मैं वो इंस्टाग्राम हैंडल में डाल देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो, ठीक है, कुछ भी,
जैसे कोई डाउट हो या किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके, तो आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला तो आप कर लेना, अदरवाइज़ कुछ रीज़न होगा जो मैं अगर अगर नहीं डाला, इन केस मैंने अगर नहीं दिया वो, ठीक है? तो फिर कुछ और देखते हैं, ठीक है? टेलीग्राम तो नहीं भाई, टेलीग्राम से मुझे नफ़रत हो गया भाई सीरियसली। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर दो, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर दो, टेलीग्राम तो नहीं, ठीक है? मिलते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।